स्टूडेंट्स मोस्ट वेलकम इन बिपिन प्रोग्रेस इंग्लिश। मैं बिपिन कुमार बर्नवाल आज आपके लिए द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, जो कि सप्लीमेंट्री रीडर का पहला चैप्टर है, उसका मैं दूसरा पार्ट लेकर आया हूँ। और आप लोगों से कहना यही है कि अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा तो इसके पहले भाग को देख लीजिए और इसके दूसरे वीडियो को हम लोग देख रहे हैं और आपने प्रथम वीडियो में लगभग यहाँ तक पढ़ लिया है। हम लोग प्रथम वीडियो में यहाँ तक पढ़ चुके थे, ये हमने मार्क लगाया है और आज हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। लिखा है, वंस ही वेंट टू ए पोल्ट्री फार्म। पोल्ट्री फार्म यानी कि जहाँ पर मुर्गियाँ बिकती हैं, मुर्गी फार्म। ठीक है, लिखा है कि वंस ही वेंट, वंस मतलब एक बार, ही वेंट यहाँ पर ये गो का सेकंड फॉर्म है। वंस ही वेंट टू ए पोल्ट्री फार्म, पोल्ट्री फार्म का मतलब मुर्गी पालन केंद्र। एक बार वह मुर्गी पालन केंद्र पर गया विथ हिज मदर, अपनी माँ के साथ। विथ का मतलब के साथ। ही सा ए हेन, देयर मतलब वहाँ, ही मतलब वह, सा मतलब देखा, यह सी का सेकंड फॉर्म है। देयर ही सा ए हेन, उसने वहाँ एक मुर्गी देखा। इट वाज सिटिंग ऑन इट्स एग्स, वह मुर्गी अपने अंडों पर बैठी हुई थी। He asked his mother, उसने अपनी माँ से पूछा about it, इसके बारे में। And she answered, और वह उत्तर दी। क्या उत्तर दी? The hen is hatching its eggs। hatching का मतलब होता है अंडा को, अंडा सेना। ठीक है, और उन्होंने उत्तर दिया कि मुर्गी अपने अंडे को क्या कर रही है? से रही है। After some time chickens will come out of the eggs। sometimes मतलब कुछ समय। लिखा है कि after some time यानी कि कुछ समय बाद, चिकन यानी कि चूजे, will come out of the eggs, अंडे से बाहर आ जाएंगे। यानी कि आप कुछ समय के बाद इन अंडों से चूजे बाहर आ जाएंगे। आगे लिखा है, why can't I hatch eggs? why can't I hatch eggs? मैं अंडा क्यों नहीं से सकता? थॉट यंग एडिसन, थॉट मतलब सोचा, यंग एडिसन नौजवान एडिसन, नौजवान एडिसन सोचा मैं अंडा क्यों नहीं से सकता। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, ही गॉट अप ए डजन एग्स, उसे 1 दर्जन अंडा मिला या पाया। अगली सुबह उसे 1 दर्जन अंडा मिला। एंड सैट ऑन देम, और उन पर बैठ गया। ही गॉट अप आफ्टर सम टाइम, गॉट अप मतलब उठा। ठीक है, ही गॉट अप, वह उठा, आफ्टर सम टाइम कुछ समय के बाद। बट ही डिड नॉट फाइंड एनी चिकन्स, लेकिन उसने कोई चूजा नहीं पाया। ही हैड ओनली स्मैश्ड, स्मैश्ड का मतलब तोड़ डालना यानी कि तोड़ देना। He had only smashed, उसने सिर्फ तोड़ दिए थे the eggs, उन अंडों को। And spoiled, और खराब कर लिया था his shirts, अपने कमीज को। He got a good beating, उसकी अच्छी पिटाई हुई from his mother, उसकी माँ से। that day मतलब उस दिन, यानी उस दिन उसकी माँ के द्वारा उसकी अच्छी पिटाई हुई। लिखा है आगे, और रियली फनी बॉय वॉजंट ही, एक सचमुच में मजाकिया लड़का था ना वह। ही फेल्ड इन ऑल दीज एक्सपेरिमेंट्स, वह असफल रहा इन ऑल दीज एक्सपेरिमेंट्स, इन सभी एक्सपेरिमेंट्स मतलब परीक्षणों में, वह इन सभी परीक्षणों में असफल रहा। बट ही हैड लर्नड समथिंग फ्रॉम देम, लेकिन वह उनसे कुछ न कुछ क्या किया था? सीखा था।
ही हैड लर्न, उसने यह सीखा था दैट हिज आइडियाज वर रॉन्ग, कि उसके विचार क्या थे, गलत थे। रॉन्ग मतलब गलत। ही वॉज फॉन्ड ऑफ बुक्स, फॉन्ड ऑफ मतलब शौकीन, वह किताबों का शौकीन था। एंड रेड क्वाइट अ लॉट ऑफ देम, और पढ़ता था क्वाइट अ लॉट ऑफ देम, उनको बिल्कुल अच्छी तरीके से। हिज फादर गेव हिम 25 सेंट्स, उसके पिताजी देते थे, ही मतलब उसे, उसके पिताजी उसे देते थे 25 सेंट्स फॉर एवरी बुक ही रीड, यानी जिन किताबों को वह पढ़ लेता था, उन किताबों को पढ़ लेने के बाद उसके पिताजी उसे प्रति किताब के पर 25 सेंट दिया करते थे। ही रेड वाइडली, वह पढ़ता था, वाइड मतलब विस्तृत पूर्वक, विद द पॉकेट मनी, अपने पॉकेट मनी से, यानी कि अपने खुद के खर्चे के लिए जो पैसा था उससे भी वो किताबों को क्या करता था, विस्तृत ढंग से पढ़ता था। ही गॉट, जो उसे प्राप्त होता था, यानी कि जो भी पॉकेट मनी उससे मिलता था वो अपने पॉकेट मनी से भी किताब खरीद करके क्या करता था, उसे विस्तृत ढंग से पढ़ता था। ही बॉट मोर बुक्स, वह अधिक से अधिक किताबें खरीदता था। एंड सेटअप, और स्थापित कर दिया था, सेटअप मतलब स्थापित कर दिया था। और स्मॉल लेबोरेटरी, लेबोरेटरी का मतलब प्रयोगशाला, और एक छोटा सा प्रयोगशाला भी स्थापित कर दिया था। हिज मदर इनकरेज्ड हिम, इनकरेज का मतलब होता है प्रोत्साहित करना, उसकी माँ उसे प्रोत्साहित करती थी। एंड हेल्प्ड हिम, और उसकी मदद करती थी। इन हिज एक्सपेरिमेंट्स, उसकी परीक्षण में, और उसकी माँ उसके परीक्षण में भी मदद करती थी। लिखा है आफ्टर सम टाइम्स एडिसन फाउंड दैट ही नीडेड मोर मनी टू कैरी ऑन हिज एक्सपेरिमेंट्स। आफ्टर सम टाइम्स यानी कुछ समय के बाद, एडिसन फाउंड, एडिसन पाया, दैट ही नीडेड, की उसे आवश्यकता थी, नीडेड मतलब आवश्यकता थी, मोर मनी अत्यधिक पैसों की, टू कैरी ऑन हिज एक्सपेरिमेंट्स अपनी परीक्षण को जारी रखने के लिए। कैरी ऑन का मतलब होता है जारी रखना। कुछ समय के बाद एडिसन को अपने परीक्षण को जारी रखने के लिए कुछ अधिक पैसों की आवश्यकता थी। एंड ही वांटेड मोर बुक्स, और उसे बहुत सारी किताबें भी चाहती थी, यानी कि उसे बहुत सारी किताबों की भी जरूरत थी। एज ही हैड रीड, एज ही हैड रेड ऑल द बुक्स, जैसा कि वह सभी, चूंकि वह सारी किताबों को क्या कर चुका था, पढ़ चुका था। ही हैड एट होम, जो किताबें उसके घर पर थी। ही वांटेड टू गो आउट, वह बाहर जाना चाहता था, यानी अब घर से वह दूर जाना चाहता था। एंड सी न्यू प्लेसेस, और नए स्थानों को देखना चाहता था। प्लेसेस मतलब स्थानों, और सी मतलब देखना। एंड न्यू पीपल, और नए नए लोगों को भी देखना चाहता था। ही वांटेड टू रीड न्यू बुक्स, वह नई नई किताबें पढ़ना चाहता था। एंड टू इम्प्रूव हिज नॉलेज, और अपने ज्ञान को सिद्ध करना चाहता था। इम्प्रूव मतलब सिद्ध करना। सो ही डिसाइडेड टू टेक अप ए जॉब इन द रेलवे। सो ही डिसाइडेड, डिसाइडेड मतलब निर्णय लिया, टू टेक अप ए जॉब नौकरी करने का, जॉब मतलब नौकरी, इन द रेलवे मतलब ट्रेन में, यानी कि इसलिए उसने रेलवे में जॉब करने के लिए क्या किया, निर्णय ले लिया। एट फर्स्ट, यानी कि प्रथम बार, हिज पेरेंट्स डिड नॉट लाइक हिज आइडिया, सॉरी दिस आइडिया। लिखा है एट फर्स्ट, यानी कि पहली बार, यानी कि सर्वप्रथम उसके माता पिता को उसका यह विचार पसंद नहीं आया। लाइक मतलब यहाँ पर पसंद करना। एज ही वाज जस्ट 12 ईयर्स ओल्ड, क्योंकि वह उस समय मात्र 12 वर्ष का था। बट दे एग्रीड, लेकिन वे लोग सहमत हो गए। वेन ही गेव देम गुड रीजन्स, जब उसने उनको अच्छा कारण बताया। फॉर डिसीजन, अपने निर्णय के लिए, अपने निर्णय के बारे में जब उसने अच्छी कारण को व्यक्त किया, तब उसके पिताजी और माताजी क्या हो गए, सहमत हो गए। सो एडिसन बिकम ए न्यूज पेपर बॉय एंड ट्रेवल्ड अप एंड डाउन द ट्रेन टू डेट्रॉयट। लिखा है इसलिए एडिसन बन गया अ न्यूज पेपर बॉय, एक पेपर बांटने वाला लड़का। एंड ट्रेवल्ड अप एंड डाउन, और यात्रा
आने और जाने का कार्य करता था द ट्रेन द्वारा टू डेट्रॉयट, डेट्रॉयट तक, यानी कि डेट्रॉयट से आने जाने का कार्य करता था। और क्या करता था, एक न्यूज़पेपर बॉय बन करके पेपर बेचने का कार्य करता था। ही सोल्ड न्यूज़पेपर्स, वह समाचार पत्र बेचता था यानी अखबार। स्वीट्स, मिठाइयों को बेचता था। एंड फ्रूट्स, फलों को बेचता था। एंड अर्नड $2 ऑन द फर्स्ट डे, और उसने पहले दिन ही $2 कमाया। $1 अमेरिकन मुद्रा में आता है, यह अमेरिका की मुद्रा है। ही सेड टू हिज मदर एट सपर दैट नाइट, उसने अपनी माँ से कहा, एट सपर रात्रि भोज पर, दैट नाइट उस रात को वह अपनी माँ से रात्रि भोज पर कहा, टेक दिस $, मदर, माँ ये $, ले लीजिए। एवरी नाइट, प्रत्येक रात, आई शैल गिव यू $1, प्रत्येक रात मैं आपको $1 दूंगा। फ्रॉम व्हाट आई अर्न, जो मैं कमाऊंगा उनमें से मैं प्रत्येक दिन आपको $1 दूंगा। एंड ही केप्ट हिज प्रॉमिस, और उसने क्या किया, वादा किया। प्रॉमिस मतलब वादा, और केप्ट मतलब किया। यहाँ पर अपना वादा रखा, यानी कि उसने वादा किया। ए ईयर आर टू, एक या 2 वर्ष, लिखा है कि ए ईयर आर टू लेटर एडिसन डिसाइडेड टू प्रोड्यूस हिज ओन न्यूज़पेपर। देखिए, लेटर का मतलब बाद में, डिसाइडेड मतलब निर्णय लिया, प्रोड्यूस का मतलब जारी करना, ओन मतलब खुद का, न्यूज़पेपर मतलब समाचार पत्र। 1 या 2 वर्ष बाद एडिसन निर्णय ले लिया टू प्रोड्यूस, छापने के लिए, हिज ओन न्यूज़पेपर, अपने खुद का समाचार पत्र। 1 या 2 वर्ष बाद एडिसन अपना खुद का समाचार पत्र छापने का निर्णय ले लिया। ही बॉट एन ओल्ड प्रिंटिंग प्रेस, ही बॉट, ये बाई का सेकेंड फॉर्म है, बाई मतलब खरीदना है, यहाँ पर बॉट मतलब खरीदा। ही बॉट, उसने खरीदा, एन ओल्ड प्रिंटिंग प्रेस, उसने एक पुरानी छापने वाली मशीन खरीदी। एंड सेट इट अप इन हिज रेलवे वैगन, वैगन का मतलब जो रेलवे का डब्बा होता है उसे वैगन बोलते हैं। और सेट इट अप, और उसने इसे क्या कर दिया, स्थापित कर दिया, इन हिज रेलवे वैगन, अपने इस रेलवे के डब्बे में। ही एडिटेड, उसने संशोधित किया। एंड प्रिंटेड हिज पेपर, और क्या किया, अपने पेपर को छाप दिया। प्रिंटेड मतलब छाप दिया। सोल्ड ए नंबर ऑफ कॉपीज, यानी कि बहुत सारी संख्या में क्या किया, उस समाचार पत्र को बेचा। एंड मेड मोर मनी, और अत्यधिक पैसे कमाया। विद द मनी, उन पैसों से ही गॉट अप, विद द मनी ही गॉट, उन पैसों से जिसे वो पाया, ही सेट अप अ स्मॉल लेबोरेटरी, उसने एक छोटा सा प्रयोगशाला भी स्थापित कर दिया। सेटअप का मतलब स्थापित किया, लेबोरेटरी मतलब प्रयोगशाला। इन हिज रेलवे वैगन, अपने उस रेलवे के डब्बे में, उसने अपने रेलवे के डब्बे में एक छोटा सा प्रयोगशाला भी स्थापित कर दिया। किससे, अपने उस कमाए गए पैसों से। लिखा है आगे, When he was 15, जब वो 15 वर्ष का था, he met with an accident, तो उसकी मुलाकात एक घटना से घटी। इसका मतलब एक घटना घटी। That affected his career, कैरियर मतलब जीवन, affected मतलब प्रभावित करना, जिससे उसका जीवन क्या हुआ, प्रभावित हो गया। While he was doing an experiment in his laboratory, जब वह क्या कर रहा था, अपने प्रयोगशाला में परीक्षण कर रहा था। वाइल का मीनिंग यहाँ पर जब लगाएंगे। द ट्रेन टर्न्ड राउंड ए कॉर्नर, वह ट्रेन एक कोने की तरफ मुड़ी। टर्न मतलब मुड़ना, और कॉर्नर मतलब कोना। देयर वाज ए सडन जॉल्ट, जॉल्ट मतलब झटका, और सडन मतलब अचानक। तभी अचानक एक झटका लगी
एंड ए बीट ऑफ फॉस्फोरस फेल ऑन द फ्लोर ऑफ हिज कैरिज। कैरिज मतलब रेलवे का डब्बा। ए बीट ऑफ का मतलब होता है एक टुकड़ा, फास्फोरस मतलब फास्फोरस है ये, और एक फास्फोरस का टुकड़ा फेल ऑन द फ्लोर जमीन पर गिर गया ऑफ हिज कैरिज, उसके रेलवे के डब्बे में, उसके रेलवे के डब्बे के फर्श पर एक फास्फोरस का टुकड़ा गिर गया। यानी कि जब अचानक ट्रेन मुड़ी और झटका दी तो फास्फोरस का एक छोटा सा टुकड़ा रेलवे के फर्श पर गिर गया। एंड इट काट फायर, और इससे आग पकड़ लिया। बिफोर ही कुड पुट इट आउट, देखिए पुट आउट का मतलब होता है बुझाना, ये एक फ्रेजल वर्ब है। बिफोर ही कुड पुट इट आउट, उसके इसे बुझाने से पहले द न्यूज पेपर हैड काट फायर, समाचार पत्रों को भी आग लग चुकी थी। यानी कि समाचार पत्रों को भी आग पकड़ चुकी थी। द फायर स्प्रेड, आग फैल गई, स्प्रेड मतलब फैलना। एंड एडिसन साउटेड फॉर हेल्प, और एडिसन चिल्लाया, साउटेड मतलब चिल्लाया, फॉर हेल्प मतलब मदद के लिए, और एडिसन मदद के लिए क्या किया, चिल्लाया। द गार्ड केम इन, जो गार्ड था वो अंदर आया। एंड टुगेदर, और एक साथ, टुगेदर मतलब एक साथ, दे वर एबल टू पुट आउट द फायर, वे दोनों लोग उस आग को बुझाने में योग्य हुए या सक्षम हुए। बट दैट वॉज द एंड ऑफ एडिसन सर्विस ऑन द ट्रेन, लेकिन वह अंतिम सेवा थी ऑन द ट्रेन, ट्रेन में, एडिसन मतलब एडिसन की, और वही एडिसन की ट्रेन में बिल्कुल अंतिम कार्य थी। ही वॉज डिसमिस्ड, उसे हटा दिया गया, डिसमिस मतलब हटा देना। ही वॉज डिसमिस्ड, उसे हटा दिया गया एट द नेक्स्ट स्टेशन, अगले स्टेशन पर, उसे अगले स्टेशन पर हटा दिया गया। द नेक्स्ट 5 years, अगले 5 वर्ष, एडिसन टूक अप जॉब इन डिफरेंट सिटीज, अगले 5 वर्षों तक एडिसन भिन्न भिन्न शहरों में नौकरी करता रहा। ही मेड गुड यूज ऑफ द लाइब्रेरीज, उसने भरपूर फायदा उठाया किसका, पुस्तकालयों का। देखिए लाइब्रेरीज का मतलब होता है पुस्तकालय, ये लाइब्रेरी प्लूरल है लाइब्रेरी का। उसने पुस्तकालयों का अच्छा उपयोग किया। ही एंड मेट एक्सपर्ट्स, और विशेषज्ञों से मिला, मेट मतलब मिला, एक्सपर्ट्स मतलब विशेषज्ञों। इन फैक्ट्रीज, फैक्ट्रियों में, एंड वर्कशॉप, और वर्कशॉप में भी लिखा है। एंड मेट एक्सपर्ट्स, और विशेषज्ञों से मिला, इन फैक्ट्रीज यानी कि कारखानों में, एंड वर्कशॉप और कार्यशालाओं में। ही आस्क्ड देम क्वेश्चंस, वह उनसे पूछता था क्वेश्चंस, प्रश्नों को। लर्न अ लॉट फ्रॉम देम, और उनसे बहुत कुछ सीखता था। एंड वर्कड हार्डर, और कठिन से कठिन परिश्रम करता था। एट हिज एक्सपेरिमेंट्स, अपने परीक्षण पर, और अपने परीक्षण पर कठिन से कठिन परिश्रम करता था। लिखा है आगे, ड्यूरिंग दिस पीरियड ही वॉज आउट ऑफ ए जॉब, ड्यूरिंग मतलब दौरान, पीरियड मतलब बेला या समय, इन समय के दौरान ही वॉज आउट ऑफ ए जॉब फॉर ए शॉर्ट टाइम। ही वॉज आउट, उसे बाहर कर दिया गया था, यानी कि वो एक बाहर हो गया था, ए जॉब एक नौकरी से, फॉर ए शॉर्ट टाइम कुछ समय के लिए। एंड वाज स्टेइंग विद ए फ्रेंड, और वह अपने एक मित्र के साथ ठहरा हुआ था। दिस यंग मैन वाज वर्किंग इन ए कंपनी देयर, और यह व्यक्ति एक कंपनी में वहाँ पर काम कर रहा था। यानी कि जो एडिसन का फ्रेंड था वह इस कंपनी में वहाँ पर कार्य कर रहा था। इन दैट कंपनी दे हैड एन इम्पोर्टेंट मशीन, और उस कंपनी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मशीन थी। इम्पोर्टेंट का मतलब महत्वपूर्ण। लिखा है वन डे
द मशीन स्टॉप्ड सडनली, एक दिन वह मशीन रुक गई। सडनली मतलब अचानक, एक दिन वह मशीन अचानक रुक गई। एडिसन वॉज देयर एट द टाइम, एडिसन वहाँ पर उस समय मौजूद था। ही हैड ए लुक एट द मशीन, उसने इस मशीन पर एक नज़र डाली, यानी कि उसने इस मशीन को क्या किया, देखा। एंड रिपेयर्ड इट विद इन ए शॉर्ट टाइम, और उसने मरम्मत कर दिया। रिपेयर्ड मतलब मरम्मत कर दिया, इट मतलब इस मशीन की, विद इन ए शॉर्ट टाइम, विद इन मतलब के अंदर, ए शॉर्ट टाइम मतलब कुछ समय के, यानी कि उसने कुछ ही समय के अंदर इसको क्या कर दिया, मरम्मत कर दिया। द मैनेजर ऑफ द कंपनी लाइक्ड एडिसन, कंपनी का जो मैनेजर था, लाइक एडिसन, एडिसन को पसंद किया। एंड गेव हिम ए गुड जॉब, और उसे एक अच्छी नौकरी दे दिया। एडिसन पेड ऑफ हिज डेब्ट्स, पेड ऑफ मतलब चुका दिया, हिज डेब्ट्स मतलब अपने कर्ज, डेब्ट्स मतलब कर्ज। एडिसन अपने कर्ज को चुकाया। एंड इम्प्रूव्ड हिज लेबोरेटरी, और उसने अपने इस प्रयोगशाला को पुनः क्या किया, सुधारा। थैंक यू। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। बाकी के शेष भाग में इसके अगले वीडियो में अपलोड कर दूंगा। थैंक यू।